25 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा स्मार्टफोन या टैबलेट। हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप लोग क्या करें। जिन बच्चों को अभी तक स्मार्टफोन टैबलेट नहीं मिल पाया है उन बच्चों को कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। सूचना आ चुका है, जो है नोटिस जारी हो चुका है। हम देखते हैं उसको पूरा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम बताने वाले हैं कि आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये पूरा हमारा जो है हमारा होगा डीजी शक्ति पोर्टल पर। कि डीजी शक्ति पोर्टल पे आप लोग किस प्रकार से अपना चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को जो है स्मार्टफोन या टैबलेट मिल सकता है और कैसे नहीं मिल सकता है। देखिए, सूचना जारी हो चुका है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की ओर से। ऐसे ही सारी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, क्योंकि 3 तारीख के बैठक में, जो 3 फरवरी को बैठक हुआ था, उसमें 25 लाख जो है स्मार्टफोन टैबलेट बांटने का बात किया गया है। लेकिन उसी डेट को बहुत सारे बच्चों का जो है डाटा रिजेक्ट कर दिया गया है। डाटा जिन बच्चों का रिजेक्ट हुआ है वो डाटा हम किस प्रकार से सही करा सकते हैं जिससे स्मार्टफोन या टैबलेट मिल सके। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, और आप लोग को अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए देखते हैं क्या सूचना आया है और किस प्रकार से आप लोग को क्या काम करना है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि आप लोग को ई-केवाईसी जो करना है वो कैसे कर सकते हैं। सारा चीज हम इसी वीडियो में आप लोगों का कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। जितना भी आप लोग का डाउट था अभी तक स्मार्टफोन से लेकर के जो बच्चों को मिलेगा वो अपने बच्चे खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग बने। स्मार्टफोन और टैबलेट को लेके बड़ा अपडेट। ये देखिए, सूचना आ गया है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो हमारा स्मार्टफोन है या फिर टैबलेट मिलना है, क्यों नहीं मिल रहा है, किस वजह से नहीं मिल रहा है, किन बच्चों को मिलेगा, किन बच्चों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए सारा सूचना आ चुका है, जारी कर दिया गया है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे देखिए 24/2026 को यह सूचना जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए विषय में लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना अंतर्गत डीजी शक्ति वेब पोर्टल पर उपलब्ध छात्र छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेट रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के संबंध में। ये जो है, जो डुप्लीकेट बच्चे हैं, डुप्लीकेट का मतलब ये हम आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दें। डुप्लीकेट वो चीज़ है कि बच्चे एक जगह पढ़ चुके हैं, यानी ग्रेजुएशन कर लिए हैं, यानी यूजी करके फिर अगर पीजी कर रहे हैं, या फिर आईटीआई डिप्लोमा करके साथ में अगर वो अपना यूजी या पीजी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का जो है डुप्लीकेट भी दिखाएगा। क्योंकि जो ये योजना था स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण, ये जो था कि एक बच्चे को एक ही बार स्मार्टफोन या टैबलेट वितरण किया जाए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उनको 2-2 बार मिल जा रहा था। उसको रोकने के लिए, जो डुप्लीकेट बच्चे हैं उन्हीं को डुप्लीकेट कहा जाता है, उनको रोकने के लिए हम कुछ शर्तें और नियम लगाए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया लगाया गया है कि वो बच्चे अब ना पा सकें। तो यहाँ पे उसी को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे क्राइटेरिया में नहीं है, फिर भी वो बच्चे नहीं पाए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये सूचना है। और जो डुप्लीकेट बच्चे हैं उनके लिए भी सूचना ये है। जो बच्चे नहीं पाए हैं वो हमारा वीडियो पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप, और इसको आप लोग समझें। यहाँ पे देखिए, ये डुप्लीकेट का मतलब आप लोग को हमने समझा दिया कि डुप्लीकेट वही बच्चे हैं जो एक बार पा चुके हैं, दोबारा वो नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों को मिलना है उन बच्चों को किस बेस पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए सारा सूचना लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दे रहा है, समस्त छात्राओं का डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड सत्यापित डाटा का आधार प्रमाणीकरण यानी आधार वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। यानी आप लोगों को ई-केवाईसी कराना है। जिन बच्चों का ई-केवाईसी नहीं हो रहा है, आधार मार्कशीट में या फिर जहाँ एडमिशन कराए हैं कॉलेज में, वहाँ से कोई भी डाटा मिसमैच होता है तो डुप्लीकेट के जाएंगे, उनका जो है वो डुप्लीकेट के क्राइटेरिया में जाएंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्या क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ। पहला है, अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का आधार के अनुसार सही विवरण प्राप्त करें एवं प्राप्त विवरण को डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड सत्यापन करना सुनिश्चित करें। जो भी है, जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चों का है तो सबसे पहले आधार जो है, आधार से और जो है मार्कशीट से विवरण को चेक किया जाए। उस चेक होने के बाद इनका सब कुछ सही रहे तभी इसको क्या करना है, डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाए बच्चों का डाटा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया, छात्र छात्राओं का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, लिंक आदि विवरण का आधार अभिलेख से मिलान कर त्रुटि रहित प्रविष्टि सुनिश्चित करें। अब देखिए यहाँ पे आधार से क्या क्या चीज मिलाना जरूरी है। पहला तो आपका नाम,
जो आपके मार्कशीट में होना चाहिए वही आधार में होना चाहिए। जन्म तिथि जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में होना चाहिए वही आधार में होना चाहिए। आधार संख्या जो आप लोग का ये आपका डिजी शक्ति पे अपलोड करना है डाटा, वहाँ पे आधार संख्या आपका सही होना चाहिए। लिंग यानी मेल और फीमेल जो है ये आपका सही होना चाहिए। अगर ये कहीं भी गलती कर दिए जो अपलोड करने में सामर्थ्य पोर्टल पर कॉलेज के लोग, तो इन बच्चे का जो है नहीं आ पाएगा। देखिए यहाँ पे फिर दे रहा है जिन छात्र छात्राओं का प्रमाणीकरण स्वीकृत यानी रिजेक्टेड है उनके विवरण में आवश्यक संशोधन कर पुनः सत्यापन की कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कराएं। अब देखिए जिन बच्चों का जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पास आउट हो गए हैं उन बच्चों का अभी तक नहीं मिला है और वो बच्चे अभी तक क्या है वो रुके हुए हैं, उनके लिए क्या करना है, उनका अगर रिजेक्ट में है तो कॉलेज के लोग ये कर सकते हैं कि उनका विवरण सही से फिर से भर कर अपलोड कर दें, जिससे उनका सत्यापन होगा और उनको मिल जाएगा। अब देखिए नीचे और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव मुख्य, ये सारा चीज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, 25 लाख टैबलेट प्रक्रिया जाना प्रत्याधित है, जिसके उपरांत समस्त जनपदों में टैबलेट की आपूर्ति अतिशीघ्र संपन्न की जाएगी। अब 25 लाख टैबलेट को वितरण करना है, कितना, 25 लाख टैबलेट को वितरण करना है। ये जो है वर्तमान में दिनांक 3/2/2026 तक योजना हेतु विकसित है। डिजी शक्ति पोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा लॉक्ड, ये देखिए यहाँ पे लॉक किया गया है जो परीक्षा जो मतलब डिजी शक्ति 3 तारीख तक इतने बच्चों का जो है लॉक कर दिया गया है, यानी उनको क्या कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। अब इनका क्या करना है का डाटा लाभार्थी द्वारा स्वयं का आधार प्रमाणीकरण, ये जो है आधार से यानी जो आधार से मिसमैच हो रहा था उन लोगों का जो है लॉक हो गया है, उन बच्चों का फिर से डाटा सही करना है। टैबलेट आ चुका है, अब आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो जो हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर के बच्चे हैं जो भी कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, ITI, डिप्लोमा, बीटेक जो भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, टेक्निकल जो भी कोर्स कर रहे हैं या कोई UG PG कोई डिग्री कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए है सूचना, उन लोगों को सबको मिलेगा। तो आप लोग कॉलेज पे जाके अपना संपर्क करके चेक कर लीजिए एक बार आप लोग का कोई त्रुटि है या नहीं है। अगर त्रुटि है तो उसको सही करा करके अपना आप लोग कर लीजिए। देखिए पूरा सूचना प्रॉपर तरीके से दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जाने से सही से स्थिति में उक्त लाभार्थी का डाटा डिवाइस वितरण हेतु पात्रता की सूची में तभी सम्मिलित होगा तब जब उन लाभार्थियों द्वारा अपना आधार प्रमाणीकरण डिजी शक्ति की वेबसाइट, ये डिजी शक्ति का वेबसाइट है, पर लिए गए लिंक के माध्यम से करा लिया गया हो। अब ये जो है आप लोग का जो है आधार से जो है आधार आप लोग का EKYC करना है, थोड़ा सा उसको हम आप लोग को खोल के बता दे रहे हैं कैसे होगा। आप लोग पोर्टल पे जाइएगा, डिजी शक्ति पोर्टल आप लोग ओपन करिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही ये है, यहाँ पे डिजी शक्ति UP गवर्नमेंट है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से आप लोग का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे जब डैशबोर्ड ऐसा ओपन होगा तो आप लोग यहीं से पता कर सकते हैं कि आपका किस में है, डुप्लीकेट में या आप लोगों का वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से EKYC, यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला है इस पे आप लोग करेंगे क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम मांगा जाएगा, किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी आप डाल लीजिए, जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे कौन से कॉलेज से आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम डालना है। यहाँ पे कॉलेज का नाम आप लोग भर लीजिएगा और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आप लोग के जो है मार्कशीट में या प्रवेश पत्र में इनरोलमेंट नंबर होगा, इसको यहाँ पे फिल करिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करिएगा, यहाँ पे इंडिया फिल करके यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे EKYC का ऑप्शन दे रहा होगा, EKYC करिएगा। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है पूरा प्रॉपर तरीके से EKYC किस प्रकार से करना है। चलिए इसमें भी देखते हैं EKYC पूरा हम लोग प्रोसेस एक करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से होना है। एक चलिए PDF के माध्यम से समझते हैं कि EKYC किस प्रकार से आप लोगों को करना है। देखिए ये आपका ये पूरा स्टेप दिया हुआ है जो हम बताए हैं, ये सारा चीज आप लोग का स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से आप लोगों को करना है।
चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग ब्लैक कलर के eKYC पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है eKYC थ्रू, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपना यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, एनरोलमेंट नंबर और इंटर कैप्चा करके सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे नीचे शो होगा। देखिए यहाँ पे नीचे डाटा पूरा शो हो रहा है, ऐसे ही डाटा आप लोग का शो होगा। जब ये डाटा शो हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए दे रहा है वेरीफाई थ्रू, ये दे रहा है। यहाँ से इस लिंक पे जब ऐसे खुलेगा आपका, इसी लिंक पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ कहाँ चला जाएगा, ये डिजी लॉकर का होता है, डिजी लॉकर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा, अपना जो है यहाँ पे ये जो है न्यू यूजर पासवर्ड पे आप लोग क्लिक करके नया आईडी पासवर्ड आप लोग पहले बना लीजिएगा। जब नया आईडी पासवर्ड आप लोग बना लेंगे तो ऐसे eKYC के लिए जाएगा, मोबाइल नंबर से फिर आप लोग वेरीफाई करेंगे। उसके बाद से OTP जाएगा, OTP डालिएगा और सारा डिटेल आप लोग फिल करने है। जब फिल करेंगे तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो आप लोग बनाए रहेंगे वो आईडी पासवर्ड यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं या फिर से आप लोग कर सकते हैं। फिर एक्सेप्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये पूरा डाटा यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे फिर आधार नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर या ईमेल यहाँ पे, और यहाँ आधार मोबाइल पे आप लोग कर लेंगे। जैसे मोबाइल पे करेंगे तो OTP जाएगा, OTP आप लोग डाल के जैसे ही करेंगे यहाँ पे OTP के बाद से सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। ये जब सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा तभी जानिए कि आपका जो है eKYC पूर्ण हो गया। अगर ये सक्सेस का ऑप्शन नहीं आता है, कोई और ऑप्शन आता है, जैसे कि हम आप लोग को दिखा दें, इस प्रकार से अलर्ट आ जाए, क्या आ जाए, अलर्ट आ जाए, इस प्रकार से अलर्ट आ जाएगा, समझ लीजिएगा कि जो है आपका डाटा मिसमैच हो गया है, आपका जो है रिजेक्ट में चला गया है। जब रिजेक्ट में जाएगा तो आपको कॉलेज से जाके संपर्क करना होगा, जो वहाँ के नोडल अधिकारी होंगे, जो वहाँ के देख रहे होंगे ये आप लोग का स्मार्टफोन वाला डिजी शक्ति पोर्टल का, वहाँ से उनसे आप संपर्क करिएगा। वो लोग आपको फिर से बताएंगे, वहाँ से सही करेंगे वो डाटा, तभी जाके आपका भरा जाएगा, अन्यथा आपका भरा नहीं पाएगा। और जब ये नहीं होगा तो आप लोगों को जो है स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जाकर के अपना चेक कर लीजिए कि आप लोगों का इस प्रकार से दिख रहा है। अगर इस प्रकार से दिखता है तो आप लोग का नहीं आएगा, और अगर इस प्रकार से दिख रहा है तो नहीं, आप लोगों को जो है टैबलेट या स्मार्टफोन मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसे सक्सेस का ऑप्शन है तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग निश्चित रहिए, जब भी आएगा कॉलेज में तो आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार जाके आप लोग चेक कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।